आइए आज फ्रेजल वर्ब को देख लेते हैं हम लोग। ये फ्रेजल वर्ब परीक्षा में आपको आएगा, जो इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसका मीनिंग आपसे पूछा जाएगा। इंटरमीडिएट में आप पढ़े थे तो उसका पूरा वाक्य में प्रयोग करना था, लेकिन यहाँ बीए में आपको वाक्य में प्रयोग नहीं करना होगा। और इसी तरह से कोई कंपटीशनल एग्जाम देते हैं तो उसमें भी केवल मीनिंग ही पूछता है, जहाँ आपको गोला कलर करना होगा। क्लियर, या ऑप्शन टिक करना है। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। यहाँ हम हर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग केवल बता देंगे, बाकी वाक्य अगर आप पढ़ना चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो। कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि वाक्य में थोड़ा प्रयोग कर लेने से क्लियर हो जाता है, लेकिन आप मीनिंग भी याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल यहाँ मीनिंग से ही मतलब है। तो चलिए देखते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा बियर अवे। बियर अवे माने क्या होता है? जीतना, विन। तो आपके ऑप्शन में जो विन रहेगा उसी को आपको टिक करना है। क्लियर। तो थोड़ा सा हम ट्रिक भी सबकी बताते जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर होता क्या है, फ्रेजल वर्ब याद करने से आप लोगों को भूलता ज़्यादा है। क्लियर। तो इसलिए थोड़ा सा उसका कनेक्शन समझो, कैसे फ्रेजल वर्ब बना है, क्यों इसका यही मीनिंग है, ठीक, ताकि आपको भूले ना, लॉन्ग टाइम याद रहे, नहीं तो आप पक्का रटोगे तो भूलोगे। चलिए, बियर माने पहले इसका मीनिंग जान लेना। सभी फ्रेजल वर्ब का पहले मीनिंग जानो। पहले तो मेन वर्ब एक रहेगी, उसके साथ प्रीपोजिशन रहेगा। वह प्रीपोजिशन कभी कभी एडवर्ब का भी काम करता है, तो प्रीपोजिशन लग जाने से उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक, तो ये जाने कि मीनिंग पहले जानो, क्योंकि एक वर्ब से कई फ्रेजल वर्ब बने हैं अलग अलग प्रीपोजिशन लग के, तो प्रीपोजिशन का भी मीनिंग इतना कठिन नहीं दिया रहता, जान ही रहे हो, तो उसका उससे क्या कनेक्शन है, कैसे बना है उसका मीनिंग, यही समझना है। क्लियर। थोड़ा सा बगल मंदिर में शोरगुल है, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेना है साउंड को। चलिए देखते हैं। बियर अवे माने होता है जीतना। तो बियर का मतलब क्या होता है, क्यों जीतना होता है? तो बियर माने होता है सहन करना, अवे माने होता है दूर, इतना पता है। तो अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो किसी को वो उसके प्रहार को सहन करके उसको दूर कर दिया, मतलब वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो कहने का मतलब वो आदमी उससे क्या किया, जीत लिया। इस तरह से समझना है। क्लियर। बियर मतलब सहन करना, मतलब लड़ाई हुई तो अगले के प्रहार को वह सहन करके उसको मार के क्या कर दिया, अपने आप से दूर कर दिया, यानी कि उसको क्या किया, वो जीत लिया, तो विन कर लिया। क्लियर, ऐसे समझो। दूसरा बियर डाउन, तो फिर वही बात है, सहन करना जान रहे हो। बियर मतलब डाउन मतलब नीचे। अगर दो लोगों में प्रहार हुआ तो कोई अगले के प्रहार को सहन करके उसको नीचे कर दिया, मतलब नीचे कर दिया। डाउन मतलब नीचे, अगर नीचे कर दिया तो जो ऊपर आ गया तो उसकी जीत घोषित कर ली जाती है ना, कुश्ती वगैरह में। क्लियर। इस तरह से बियर करके डाउन कर दिया गया, यानी कि उसको क्या कर दिया गया, क्रश माने दबाना या कुचलना, कुचल दिया गया। क्लियर। उसको एकदम पैरों तले नीचे दबा दिया गया। क्लियर, डाउन कर दिया गया, कुचल दिया गया। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। अब वैसे भी जैसे कोई लोग होते हैं कीड़े मकोड़े आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे गोजर वगैरह निकल जाता है, तो बहुत लोग उसको पैरों से ऐसे क्या करते हैं, कुचल देते हैं। डाउन मतलब उसको पैरों के नीचे कर देते हैं, तो उसको क्या करते हैं, कुचल देते हैं। तो इस तरह से वो बियर डाउन कर देते हैं। क्लियर। गाड़ी के नीचे कोई मतलब आ गया, चाइल्ड आ गया या कोई भी आ गया, बच्चा आ गया, जानवर आ गया, तो गाड़ी ऊपर से उसको डाउन कर देते, नीचे कर देते, तो ऊपर से उसको चढ़ जाते, तो क्या होती है, कुचल जाती है। तो इस तरह से बियर डाउन, वो सहन नहीं कर पाता भार को और डाउन हो जाता है, नीचे हो जाता है, तो कुचल जाता है। बियर आउट, यहाँ देखिए बियर के साथ आउट है, कुछ किताबों में आउट नहीं दिया गया, तो उसको आपको आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आप मीनिंग इसका जब देखेंगे ना, तो योर ब्रदर विल बियर मी आउट इन दिस मैटर, वहाँ आउट लगाया गया है। वो मी जो बीच में आया उसको भी जान लो, थोड़ा सा समझ लो। देखिए फ्रेजल वर्ब जो हमारी होती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2। एक होती है इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब, एक होती है सेपरेबल वर्ब। इनसेपरेबल मतलब बीच में वो जो है ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। क्लियर। और एक होती है बीच में ऑब्जेक्ट भी ले लेती है। तो बीच में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे ब्राट हिम अप, ब्राट अप मतलब ब्राट अप माने होता है पालन पोषण करना, ब्रिंग अप का सेकंड फॉर्म है ब्राट अप, तो ब्रिंग हिम अप भी आ सकता है, ब्रॉट अप भी आ सकता है। लेकिन उसको एक साथ ये ना सोचो कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब है तो बीच में ऑब्जेक्ट आ सकता है, सकर्मक क्रिया है तो ऑब्जेक्ट आ सकता है। जब ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा तो उसके बाद आने वाला प्रीपोजिशन या एडवर्ब आएगा। क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो तुरंत आ जाता है फ्रेजल वर्ब, दोनों शब्द एक साथ आता है। तो ये ना सोचो कि ऑब्जेक्ट के बाद आया तो उसका अलग से अर्थ निकालेंगे, अर्थ उसका एक साथ ही निकालना पड़ेगा। इसलिए यहाँ भी है बियर, ठीक है, बियर मी आउट है तो बियर आउट के इकट्ठा अर्थ लोगे, मी का अलग। क्लियर। तो बियर आउट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट। क्लियर।
SUPPORT, सपोर्ट, समर्थन करना। ठीक, तो इसमें भी याद करने की ट्रिक क्या होगी कि बियर मतलब सहन करना, सहन करके किसी को अपने आप से क्या कर दिए, आउट मतलब क्या, बाहर कर रहे हो। क्लियर, बियर मतलब सहन तो कर रहे हो, किसी के साथ को सहन कर रहे हो, और साथ इतना सहन कर रहे हो कि उसका बाहर तक जा रहे हो उसके साथ। क्लियर, तो यानी कि बाहर तक क्यों जा रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। जैसे कोई आदमी आया है तो आपके साथ के नाते उसको कहीं ले जाना है, घुमाना है, कहीं उसको छोड़ना है, तो गाड़ी पकड़ने के लिए किसी भी, तो आप चलो चलो मैं तुमको बाहर तक क्या करता हूँ, छोड़ दे देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। क्लियर, तो उसका क्या कर रहे हो, समर्थन कर रहे हो ना उसको पहुँचाने में, बस वही। तो बियर आउट, सहन करके उसके साथ आउट यानी बाहर तक जा रहे हो, इसका मतलब उसका समर्थन कर रहे हो। क्लियर, चलिए आगे। बियर अप माने क्या होता है, नॉट गिव वे, रास्ता ना देना। क्लियर, रास्ता ना देना। ठीक है, तो यहाँ क्या है, बियर कर मतलब सहन करना होता, अप माने होता ऊपर। क्लियर, ऊपर तक सहन करना मतलब क्या, जैसे रास्ता ना देना है, इसका कनेक्शन क्या है, जैसे कोई आपको कहा गया कि मतलब कि द्वार पर रहिए, किसी को अंदर आने मत देना। जैसे कोई गेट कीपर है, उसको आदेश दे दिया गया कि आप द्वार पर रहिएगा, कोई अंदर आने ना पाए। ठीक है ना, तो अप माने ऊपर। ठीक है, तो उस द्वारपाल या जो भी गार्ड है, तो उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन वो उसको सहन कर रहा है, उसको रास्ता नहीं दे रहा अंदर जाने के लिए, कि भाई देखिए मैं तुमको रास्ता नहीं दूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी है यहाँ पर रोकने के लिए। क्लियर, नॉट गिव वे, कहा कि मैं नॉट गिव वे, रास्ता नहीं दूंगा। क्लियर, तो इस तरह से वो सहन किया। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल इसके आप मिथोलॉजी से ले सकते हैं, जैसे गणेश भगवान को जब पार्वती माँ ने कह दिया था कि तुम किसी को अंदर मत आने देना, तो किसी को नहीं जाने दिया, कितना भी उसको ऊपर प्रहार किया, यहाँ तक कि शंकर जी उसके त्रिशूल से उसका गला भी काट दिए थे, लेकिन वो नॉट गिव वे, रास्ता नहीं दिया अंदर जाने का, कहा कि मेरी माँ की आज्ञा है। क्लियर, इस तरह से आप कहीं से भी इसका कनेक्शन बैठा के इसको याद कर सकते हो। चलिए देखते हैं आगे, बियर वाला, बियर से रिलेटेड जितना है इस तरह से आप उसको समझ लोगे, थोड़ा डिफरेंस जान लोगे कि कौन सा उसके साथ आएगा प्रीपोजिशन, तो उसका क्या मीनिंग होगा, तो आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा, नहीं तो आप इसको कई बार रटोगे और पक्का बाद में भूलने का चांस बना रहेगा। तो चलिए इस बातें आपको याद आ जाएंगी, परीक्षा में बैठोगे जो मैं बताया हूँ, अगर इस तरह से कनेक्शन बैठा हो कि हाँ सर ऐसे कहे थे कि इसको इस तरह से इसका मीनिंग यही निकल जाएगा। क्लियर, अब जब सही ना आए तो ये समझो कि कौन इसका मीनिंग नहीं हो सकता है, और फ्रेजल वर्ब याद किए हो तो जो नहीं हो सकता है एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट मतलब ऑप्शन से हटा दो, जब 3 नहीं हो सकता जो बचेगा वही इसका ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह समझ सकते हो। अब देखिए आगे है ब्रेक, ब्रेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब है, तो ब्रेक किससे, देखिए कई फ्रेजल वर्ब हैं। तो ब्रेक मतलब क्या होता है, ब्रेक माने होता है तोड़ना, ब्रेक अवे माने होता है रन अवे। क्लियर, तो ये याद करने क्या तरीका होता है, रन अवे माने होता है भाग जाना। क्लियर, तो अब यहाँ क्या होता है कि जैसे द हार्स ब्रोक अवे फ्रॉम द स्टेबल, मतलब देखिए वाक्य भी देख लिया करो, जिसका आपको कम क्लियर हो तो वाक्य से आप याद कर सकते हो या डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, थोड़ा कनेक्शन आपको मिल जाएगा, स्टोरी समझ में आ जाएगी अगर जिसका नहीं कर पाए, कि मतलब घोड़ा करें कि किस तरह से तोड़ना और भाग जाना, तो इस हिस्से आपसे पॉइंट को क्लियर करने के लिए सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं। घोड़ा जो है ब्रोक अवे माने भाग गया, फ्रॉम द स्टेबल माने अस्तबल से, अस्तबल से घोड़ा भाग गया। तो याद कैसे हो गया, मतलब इसमें कनेक्शन क्या, ब्रेक माने तोड़ना, अवे माने दूर। जैसे घोड़ा को जिस रस्सी या ठीक है जंजीर में बांधा गया है, उस रस्सी को उसने क्या किया, तोड़ दिया। अवे माने दूर, तोड़कर दूर हो जाना, मतलब क्या, भाग जाना। घोड़ा भाग गया, या कोई एलिफेंट है वो रस्से को या चेन को तोड़कर भाग जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो आता है फ्रेजल वर्ब ब्रेक अवे। क्लियर, स्पेशली कोई एलिफेंट है, आक्स है, बफेलो है, इस तरह से कोई भी जानवर हो, रस्सी से बांधे हो, उसको तोड़ के वो क्या करे, भाग जाए, तो ऐसी कंडीशन में ब्रेक अवे कर लेगा वो। क्लियर, माने रन अवे कर लेगा वो, भाग जाना। अच्छा, ब्रेक डाउन माने क्या होता है, ब्रेक डाउन माने होता है खराब होना या गिर जाना। क्लियर, फाल दें, फाल माने गिरना होता है ना, गिरना मतलब खराब हो जाना। जैसे कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य जो है इस समय ब्रेक डाउन हो गया, खराब हो गया। क्लियर, तो देखिए इसमें देखिए हिज हेल्थ ब्रोक डाउन लास्ट समर, पिछली गर्मी में उसका स्वास्थ्य क्या हो गया था, फाल हो गया था। फाल माने गिरना, गिरना का मतलब खराब हो गया, जितना बढ़िया स्वास्थ्य था उस लेवल उसका गिर गया, अच्छा ही गया, मतलब खराब हो जाना। तो ब्रेक डाउन माने खराबी होना भी होता है, गिरना या खराबी होना। तो वैसे भी इसको आराम से कहते हैं, ब्रेक माने टूटना, डाउन माने गिर जाना। अगर टूट कर जैसे मतलब हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, टूट कर गिर गया हमारा स्वास्थ्य, यानी कि खराब हो गया है। क्लियर,
कोई भी चीज़ है, कोई भी आप मतलब कि साइकिल है, साइकिल का ब्रेक ही टूट कर अगर गिर गया तो क्या हो गया, वो ख़राब हो गया तभी तो गिरेगा टूट कर, नहीं तो गिरेगा ही नहीं। इस तरह से भी आप कहीं से उसको समझ सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेक इन माने क्या होता है? ट्रेन। ट्रेन माने होता है प्रशिक्षित करना। रेलगाड़ी नहीं होगा क्योंकि वर्ब है तो वर्ब के हिसाब से उसका अर्थ होता है प्रशिक्षित करना। ट्रेन से ट्रेनिंग बना है, प्रशिक्षण। तो देखिए अब जैसे देखिए वाक्य दिया, आई वांट ए ट्रेनर टू ब्रेक इन माई पोनी। ठीक है, मैं अपने पोनी को जो है ब्रेक प्रशिक्षित करने के लिए एक ट्रेनर चाहता हूँ, प्रशिक्षित करने वाले को चाहता हूँ। तो ट्रेन से मतलब है ब्रेक इन, प्रशिक्षित करना। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, इसको जानो। ब्रेक माने क्या होता है? तोड़ना। इतना पता है सबका, सबके साथ वही एक ही कनेक्शन करो क्योंकि बार बार मीनिंग तो एक ही रहेगा, केवल प्रीपोजिशन। इन माने क्या होता है? में। क्लियर? तो जैसे प्रशिक्षित करना क्या है, तो जैसे किसी के अंदर जो अंधकार रहेगा, उसके दिमाग में जो क्या रहेगा, अंधकार रहेगा या अयोग्यता रहेगा, मूर्खता रहेगा, तो उसको आप तोड़ दो। क्लियर? तो उसको क्या कर दोगे? प्रशिक्षित कर दोगे। क्लियर? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओगे, तभी तो प्रशिक्षित करोगे। तो इन माने में किसी के अंदर में जो है, जो भी मतलब उसके अंदर कमियां रहेंगी, ठीक है, मूर्खता रहेगी, अंधकार रहेगा, उसको क्या करो आप? तोड़ो। क्लियर? किसी के दिमाग में से जो है अंधकार को तोड़ोगे तो यानी इसको क्या करोगे? प्रशिक्षित करोगे, ट्रेन करोगे। क्लियर? चलिए आगे। ब्रेक इनटू माने होता है इंटर बाय फोर्स। इनटू माने में होता है, अंदर होता है, इंटर माने घुसना। बाय फोर्स माने क्या होता है? जबरदस्ती। फोर्स माने बल या ताकत। क्लियर? जबरदस्ती, फोर्स से फोर्सिबली करनी, फोर्स कर रहे हैं मतलब ज़बरदस्ती कोई काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो फोर्स माने बल होता है, दबाव डालना भी होता है, ज़बरदस्ती करना भी होता है। इंटर बाय फोर्स माने ज़बरदस्ती, इंटर माने प्रवेश करना। तो याद कैसे होगा? ब्रेक इनटू, ब्रेक माने तोड़ना, इनटू माने अंदर। जैसे बाहर से अंदर जाने के लिए इनटू लगता है। क्लियर? मतलब तोड़ कर कहीं किसी के घर के अंदर कोई डाकू चला गया, कोई भी आदमी ज़बरदस्ती चला गया, तो उसको क्या कहेंगे हम? ब्रेक इनटू, मतलब इंटर बाय फोर्स। ताला तोड़कर किसी के अंदर कोई चोर चला गया। क्लियर? या फिर मतलब कि रिवॉल्वर के बल पे उसको दिखा के चला गया, कैसे भी चला गया ज़बरदस्ती गया है। ठीक? तो उसको कहते हैं ब्रेक इनटू, इंटर बाय फोर्स। ठीक है? जैसे इसमें वाक्य जो दिया, बर्गलर्स ब्रोक इनटू द शॉप। बर्गलर्स माना होता है सेंध लगाने वाला, सेंध मार जो है दुकान में क्या किया? घुस गया, मतलब ज़बरदस्ती घुस गया। क्लियर? चोरी करने के पर्पज़ से ही अक्सर ये घुसता है, इतना जान लो। उसी को कहते हैं ब्रेक इनटू। ठीक? चोरी करने के पर्पज़ से किसी की दुकान में, घर में घुस जाना, वो भी ज़बरदस्ती, चुपके से। तो तोड़ा, इनटू अंदर चला गया, मतलब क्या? इंटर बाय फोर्स, ज़बरदस्ती चल गया। ठीक है, ताला को तोड़ के चला गया या कैसे भी ज़बरदस्ती घुस गया। तो स्पेशली ये तोड़ के जाने के लिए होता है। बहुत लोगों की दीवार फोड़ के, सब लोग जिस सेंध फोड़ के सुने होंगे कि अंदर चले गए, दीवार को तोड़ देते थे पहले, कच्ची दीवारें होती थी। ठीक है? तो इस तरह से या ताला तोड़ के कैसे भी मतलब ज़बरदस्ती चले गए, उसको ब्रेक इनटू कहेंगे। अगला है ब्रिंग अबाउट माने होता है काज टू हैपन। ब्रिंग अबाउट माने होता है काज टू हैवन। याद कैसे होगा? ब्रिंग माने लाना होता है, अबाउट माने चारों ओर, चारों ओर से लाना। मतलब क्या? काज टू हैपन, काज माने कारण, हैपन माने घटित होना, घटित होने का कारण होना। क्लियर? घटित होना इसका मेन अर्थ होता है। चारों ओर से लाना मतलब घटित होना। घटित होने की अंग्रेजी क्या होती है? काज टू हैपन। हैपन मीन्स घटित होना, काज माने कारण, कोई भी किसी कारण से घटित हो जाना। क्लियर? तो इसमें याद करने की ट्रिक क्या होगी कि ब्रिंग अबाउट, जैसे जो घटना घटित होती है वो कहीं से चारों ओर से आ जाती है, हम उसको सोचते रहते नहीं हैं। क्लियर? तो ब्रिंग अबाउट वो ला दिया जाता है चारों ओर से, हम उसको लाते नहीं हैं। क्लियर? जैसे कहीं कुछ हो जाता है, हम कहते हैं व्हाट हैपन, क्या हुआ। कब हम क्या होते हैं? व्हाट हैपन का प्रयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते नहीं रहते हैं, वो चीज़ हो जाता है, तब हम कहते हैं व्हाट हैपन। मतलब क्या, मतलब घटित हो गया, जा रहे हैं कहीं एक्सीडेंट हो गया, चार लोग, व्हाट हैपन, क्या हुआ, मतलब वो घटना घटित हो गई है। क्लियर? किसी कारण से ही वो घटना घटित हो गई, कोई लड़ गया, कोई कुछ भी हो गया। क्लियर? किसी को, तो उसी कहते हैं काज टू हैपन। तो चारों ओर से ये ला दिया जाता है परेशानी। क्लियर? हाँ चलिए, एक छूट गया, उसको देख लेते हैं। ब्रेक ऑफ, ब्रेक से ही रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी देख लें तभी आगे बढ़ें। ब्रेक ऑफ माने होता है स्टॉप सडनली। क्लियर? अब ब्रेक ऑफ माने स्टॉप सडनली होता है अचानक रुक जाना। तो अब जैसे क्या है कि इसमें याद कैसे करोगे? ब्रेक, जैसे कोई आदमी भाषण दे रहा है, स्पेशली ये लगता है, क्लियर है, अपने स्पीच वगैरह में के बीच में, जिसमें देखिए दिया मोहन ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। मोहन अपने भाषण के बीच में रुक गया। क्लियर? जैसे होता क्या, कोई नेता है या कोई आदमी है, कोई भाषण दे रहा है तो अचानक भूल जाए, अगर वो याद करके आया है तो वह भाषण क्या आता है। अब स्कूल में देखते हैं अक्सर
15 अगस्त 26 जनवरी को बच्चे जब भाषण देते हैं रट के आते हैं, स्पीच तो भूल जाते हैं, बस उसके बाद जय हिंद जय भारत हो जाता है। क्लियर? अक्सर भूल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ। मतलब वो भाषण तो दे रहे थे, पूरा याद करके आए थे, लेकिन बीच में भूल गए तो ब्रेक माने टूट गया, तो भाषण देने का क्रम क्या हो गया, टूट गया, फिर ऑफ हो गया, ऑफ माने बंद, फिर वही भाषण बंद भी हो गया, तो उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ। मतलब अचानक, स्टॉप सडनली, अचानक रुक जाना। अब क्लियर हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। ब्रिंग इन माने होता है झुक जाना। ईल्ड माने क्या होता है, समर्पण या झुक जाना, समर्पित कर देना अपने आप को या झुक जाना। ईल्ड मीन्स झुक जाना, हार मान लेना। क्लियर? आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। क्लियर? सिनोनिम्स इसका सरेंडर भी होता है। तो झुकना ईल्ड माने। ब्रिंग माने लाते हो, इन माने अंदर। क्लियर? आप अपने आप को किसी के अंदर में लेकर आते हो, मतलब क्या, झुक जाते हो। क्लियर? जैसे अक्सर क्या होता है कि और इसके एक ठीक है, हिज बुक्स ब्रिंग्स इन बट ए स्मॉल इनकम। उसकी किताब तो, अब इसका एक अर्थ होता है इसका लाभ कमाना भी होता है। क्लियर? एक दूसरा भी अर्थ इसका होता है लाभ कमाना। तो किताब वाला जो दिया गया है उसकी, ठीक है, उसकी किताब तो से लाभ तो होता है लेकिन थोड़ा सा ही इनकम होता है। क्लियर? तो लाभ कमाना भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। क्लियर? प्रॉफिट भी होता है और यील्ड भी होता है, झुकना। ठीक? तो ब्रिंग इन, अब लाभ कमाना इंटर के एक्सीलेंट में देखोगे तो इसका मीनिंग मिल जाएगा लाभ कमाना। क्लियर? तो उस हिसाब से लाभ कमाने के हिसाब से क्या, ब्रिंग माने लाना, इन माने अंदर। जैसे कोई दुकान किया है, किताब बेच रहा, कुछ भी, अगर लाया जाता है इनकम, दुकान से इनकम लाई जाती है, वो भी अंदर लाई जाती है, तो कहने मतलब उसको क्या होता है, लाभ होता है। ठीक? इस सेंस में, लाभ वाले सेंस में। और झुकने के सेंस में ब्रिंग माने लाना, इन माने अंदर। ठीक है? अगर किसी को ज़बरदस्ती अंदर लेकर आए, ठीक है, चलो अंदर चलो, तो उसको क्या, एक हिसाब से वो झुकेगा। क्लियर? झुक जाएगा ना, तो बस वही जान लीजिए। तो कोई आदमी झुक जाएगा तो कहेगा चलो ठीक है, जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा। ठीक है? तो उसको अपने अंडर में उसको ला दिए। ठीक है? ब्रिंग ऑन माने क्या होता है, काज माने क्या होता है, कारण। ठीक? ब्रिंग ऑन मतलब होता है कारण। ब्रिंग में से लाना, ऑन माने पर। ठीक है? किसी स्थान पर कोई भी आदमी लाया जाता है तो कुछ कारणित होता है ना, अनायास थोड़ी लाया जाता है। अब स्कूल है तो यहाँ पर किसी आदमी को रखा गया है पढ़ाने के लिए, आए नए टीचर अभी आपके आए, तो कुछ कारण ही था ना कि भाई टीचरों की क्या थी, कमी थी, दूसरे टीचर निकल गए थे। ठीक है? मतलब वो छोड़ दिए थे पढ़ाना अपने दूसरे नौकरी के कारण। तो हुआ क्या कि किसी को ब्रिंग ऑन, इस स्थान पर ब्रिंग लाया गया, यानी कि कोई कारण ही था, तो किसी कारण से ही किसी को लाया गया, बस पता। ब्रिंग आउट माने क्या होता है, पब्लिश, प्रकाशित करना होता है। तो याद कैसे होगा, ब्रिंग माने होता है लाना, यहाँ भी होता है, आउट माने बाहर। तो जब बाहर कोई चीज़ लाई जाती है तो वो प्रकाशित होती तभी तो आ जाती है। जैसे आपकी किताब जो है छप गई है प्रकाशन के द्वारा, तो जब वहाँ छपी है तो वहाँ से फिर बाहर किया जाएगा कि ठीक है अब इसको सब लोग पढ़ सकते हैं, तो प्रकाशित होती तभी तो ना। ठीक? प्रकाशित होती है, बस वही बाहर लाया जाता है, प्रकाशित हो जाता है। क्लियर? अब देखिए आगे है, ब्रिंग राउंड माने होता है काज समबॉडी टू रेन। ठीक है? ब्रिंग राउंड माने काज माने कारण, समबॉडी किसी व्यक्ति का, टू रेन, रीगेन माने होता है दोबारा प्राप्त करना। ठीक है? गेन माने प्राप्त करना, रीगेन दोबारा प्राप्त करना। कॉन्शसनेस माने क्या होता है, कॉन्शसनेस माने होता है सचेत अवस्था। क्लियर? कॉन्शस माने जागरूक होना, सचेत होना। क्लियर? तो मेन अर्थ इसका होता है होश में लाना। कॉन्शस माने चेतना, सचेत अवस्था में लाना, किसी को सचेत अवस्था में लाना मतलब होश में लाना। ठीक है? कोई मतलब आदमी बीमार हो गया, मूर्छित हो गया अचानक, तो होता क्या है, पानी छिड़क करे या कैसे भी उसको हवा वगैरह दे के अच्छे से होश में लाया जाता है। ठीक? तो ब्रिंग ग्राउंड मतलब चारों ओर से लाया जाता है। क्लियर? काज समबॉडी टू रीगेन कॉन्शस, रीगेन माने पुनः प्राप्त होना, कॉन्शसनेस माने सचेत अवस्था, किसी को दोबारा पुनः जो है सचेत अवस्था को प्राप्त करवाना। क्लियर? मतलब उसको होश में लाना। तो सीधी सी बात है, ब्रिंग माने लाना, राउंड माने चारों ओर से, चारों ओर से उसको लाया जाता है, उसके पास हवा लाया जाता है, पानी लाया जाता है। ठीक है? तो चारों ओर से कि भाई हट जाओ, उसको हवा आने दो, उसको पानी का छिड़काव मारो ताकि वो होश में आ जाए। तो इस तरह से चारों ओर से लाना, क्या लाना, होश में लाना। ठीक है? पानी और हवा को चारों ओर से लाके उस किसी को होश में लाना, ऐसे ट्रिक बना सकते हो, समझ सकते हो उसको।
क्या उसका अर्थ होता है? काल फार माने क्या होता है? देखिए इसका वाक्य भी देख लीजिए, इफ सी फेंट्स अगेन, यदि वो दोबारा मूर्छित हुई, फेंट माने मूर्छित होना, ब्रिंग हर राउंड विथ स्मेलिंग सॉल्ट्स, तो उसे ब्रिंग हर राउंड मतलब उसे होश में लाओ, विथ स्मेलिंग माने सुगंध, साल्ट्स माने नमक, नमक के सुगंध से होश में लाओ। मतलब क्या है? वो अगर सुगंध अच्छे से उसको आ रहे जान लीजिए होश में है। चलिए छोड़िए फिलहाल आगे देखते हैं। काल फार माने क्या होता है? डिमांड। क्लियर? तो दूसरा भी सेंटेंस आप सोच सकते हो कि मतलब कि ही ब्राट राउंड आफ्टर फेंटिंग, वह मूर्छित होने के बाद होश में ला दिया गया। क्लियर? यह होश में आ गया। काल फार माने होता है डिमांड। डिमांड माने क्या होता है? मांग। तो अब देखिए काल फार डिमांड, अब जैसे किसी चीज़ के लिए आपके पास काल आया तो मतलब हमको इतना चीज़ चाहिए, तो यानी आपसे क्या किया जा रहा है? मांग किया जा रहा है। क्लियर? इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ठीक ना? अब आप मोबाइल में कॉल आ जाती है, ठीक है, कंपनी द्वारा कि आप ये सुविधा ले लीजिए, इतना पैसा लगेगा। क्लियर? इतना रिचार्ज करवा लीजिए, मतलब आपसे इतना मांग ही रहे हैं, अगर उतना पे करोगे तो उतना आपको सुविधा तभी मिलेगी, बाई करोगे आप उतना। तो कॉल फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए आपके पास कॉल आया और उसमें क्या किया गया? डिमांड। ठीक ना? ठीक है, कोई भी कॉल करेगा वैसे भी तो जान लीजिए वो पूछेगा कि हाँ आप कैसे हो, कैसे नहीं, मुझको बताओ, आपसे डिमांड की जा रही है कि आप उसको बताइए, या पैसा भी मांगा जा सकता है, वो बात लगे। कॉल फोर्थ माने क्या होता है? ब्रिंग आउट। क्लियर? ठीक है। काल मतलब जैसे देखिए काल माने क्या होता है? कहना होता है ना, मांग करने वाला कनेक्शन क्या है? काल मीन्स कहना, आप याद कर लो। और फार माने किसी चीज़ के लिए आपसे कहा गया कि ये चीज़ करो, यानी आपसे उस चीज़ को करने की मांग की जा रही है, या दो या करो। काल फोर्थ माने क्या होता है? ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मतलब क्या होता है? ठीक है, ब्रिंग आउट माने भी होता है, अभी तो आपको बताया गया था। ठीक है, पब्लिश बताया गया था ब्रिंग आउट माने ना। ठीक है, ब्रिंग आउट माने प्रकाशित करना, कुछ पीछे आपको बताया गया था। ब्रिंग आउट का मतलब पब्लिश, ठीक ना, वो भी एक फ्रेजल वर्ब भी है, तो बस वही समझ लो। कॉल फोर्थ मतलब वही प्रकाशित करना। क्लियर? और चाहना भी होता है। क्लियर? चाहना भी होता है। ठीक, तो इस हिसाब से जो है और एक इसका अर्थ होता है प्रकट करना होता है। क्लियर? कॉल फोर्थ का मतलब क्या होता है? प्रकट करना भी होता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ ब्रिंग आउट माने उसे तो प्रकाशित करना होता है, तो अगर प्रकाशित करना अगर हो जाएगा, कोई चीज़ प्रकाशित हो जाएगी तो प्रकट ही तो हो जाती है, बात एक ही हुआ। क्लियर? ब्रिंग आउट बाहर ला दिया जाता है, मतलब क्या? जैसे कोई चीज़ आदमी रखा है अंदर, अगर बाहर ला दिया जा रहा है तो जान लीजिए सबके सामने क्या हो जा रही है? प्रकट हो जा रही है। क्लियर? मतलब ये इस तरह से नहीं प्रकाशित होना कि जैसे किताब है तो प्रकाशन द्वारा प्रकाशित होगी तब सब लोग पढ़ेंगे, उस तरह से प्रकाशित होने को तो मान लीजिए ब्रिंग आउट कहेंगे। ठीक, लेकिन कॉल फोर्थ, ठीक है, तो अपने आप ही जैसे कोई चीज़ रखे हो, ठीक है, तो उसको ब्रिंग कॉल फोर्थ, सबके सामने फोर्थ माने आगे होता है, आगे लाने के लिए कह दिया कि हाँ ठीक है लाओ आगे। क्लियर? तो कहने मतलब उसको प्रकट कर दिया, तो प्रकट करना या दिखाना भी होता है इसी माने। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और तो इस हिसाब से इसको कॉल फोर्थ का मतलब ब्रिंग आउट याद कर लीजिए बस। कॉल इन, अगला शब्द है कॉल इन। कॉल इन माने होता है सेंड फॉर। कॉल इन माने होता है बुलाना, बुलाना या बुलाने के लिए भेजना। क्लियर? तो कॉल इन, जैसे देखिए ही कॉल्ड इन ए डॉक्टर एट वंस, उसने तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया। क्लियर? तो यहाँ सेंड फॉर क्यों लिख दिया? बुलाना, इस तरह से बुलाना जैसे किसी को ले आने के लिए किसी को भेज दिया जाए कि जाओ तुम डॉक्टर को लेकर आओ। क्लियर? तो इस तरह से सेंड फॉर, ठीक है, मतलब वही बुलाना या बुलाने के लिए भेजना। अगला शब्द है तो सेंड फॉर याद कर लीजिए। कॉल ऑन माने होता है पे ए विजिट, माने मिलने जाना। क्लियर? कॉल ऑन माने होता है मिलने जाना। पे ए विजिट, विजिट माने क्या होता है? भ्रमण। एक पे, भ्रमण पे करना मतलब अदा करना, यानी कि भ्रमण पर जाना, मिलने जाना। तो जैसे आई सेल कॉल ऑन यू नेक्स्ट मंडे, मैं तुमसे अगले मंडे को मिलूंगा। क्लियर? किसी से मिलना या मिलने जाना। जैसे कहीं आप जा रहे हो, किसी साइड से गए तो आपको पता चला कि हमारे दोस्त का घर है यहाँ, चलो उससे भी मिलते हैं, तो आप कहते हो कि मैं ऐसे ही आया था, सोचा आपसे मिलते जाएं। तो इस तरह से आप पे ए विजिट, वहाँ एक विजिट कर लेते हो। क्लियर? मिलने के लिए चले जाते हो। कॉल ऑन माने होता है बारो फ्राम। क्लियर? तो बारो फ्राम मतलब बारो माने उधार लेना। क्लियर? फ्राम माने से, किसी से उधार लेना। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि उधार लेना। अब जैसे मे आई कॉल ऑन यू फॉर RS 2000, क्या मैं तुमसे 200 रुपये उधार ले सकता हूँ?
क्लियर। इस तरह से कॉल ऑन कर सकते हो। अब देखिए कॉल मतलब क्या होता है, कॉल करना, किसी को फ़ोन कॉल करना, इसी से आप कनेक्शन सबका याद कर लो, क्लियर। जैसे देखिए पहले वाले का कॉल इन मतलब क्या, सेंड फॉर, ठीक है, किसी को कॉल कर दिए डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब जो है मैं भेज रहा हूँ आप चले आइएगा, इस तरह से तबीयत गड़बड़ है, तो कॉल इन, कॉल करके किसी को अंदर अपने घर के अंदर बुलाए डॉक्टर को, क्लियर, और किसी को भेजे भी, ठीक। इस तरह से कॉल इन हो गया। कॉल ऑन मतलब क्या, पे ए विजिट। कॉल ऑन मतलब क्या होगा, कॉल कोई किया है कि हाँ हमसे यार मिल लीजिए कभी, तो आप जैसे कहीं जा रहे हैं तो चलो ठीक है आपने कॉल भी किया था, कॉल ऑन कर लिए, इसीलिए आपसे सोचा मैं मिलते चलो। फिर अगला कॉल ऑन जो तीसरा वाला है, तो देखिए कॉल ऑन का दो अर्थ है, तो कॉल करने पर आप गए तो कॉल ऑन हो गया, क्लियर। मिलने पर कॉल ऑन, बारो फ्रॉम, किसी से उधार लेने के लिए भी आप कॉल कर सकते हो कि आप कॉल करेंगे मुझे 200 रुपये की ज़रूरत है, क्लियर, क्या आपसे मुझे 200 रुपये मिल सकता है, कॉल ऑन। तो फिर कॉल ऑन, ऑन मनी पर, तो कॉल करने पर आपने 200 रुपये क्या किया, दिया, ठीक है। जो करेगा आप उसको देंगे और आप किसी के पास कॉल करेंगे उससे लेंगे। इस तरह से कॉल ऑन मनी मिलना। तो चलिए फिर आज इतना ही। आज अब इसके बाद हम अगले दिन आपको पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।